students. So, in my previous video, what I discussed about some basic concepts of genetics. Okay, so today's lecture that will be about a special person. The special person whose picture you can see here right now, he actually, you can say, he is known as the father of genetics, and his name is ग्रेगर जोहान मेंडल. ठीक है, तो ग्रेगर जोहान मेंडल, उनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई. ठीक है, तो ग्रेगर जोहान मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोलते हैं? द रीजन इज दैट उसने जो एक्सपेरिमेंट्स किया है ना, उस एक्सपेरिमेंट्स के वजह से, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, he actually proved that there are some characters which are present in parents. These characters get transferred to the offspring. Experimentally has shown this. तो थोड़ा हम मेंडल के बारे में थोड़ा और भी थोड़ा जानते हैं. ओके, तो देखो क्या बोला है इसमें. तो ग्रेगर जोहान मेंडल, and he is known as the father of genetics, एंड ही वॉज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क. ठीक है, तो उसका जो घर था ऑस्ट्रिया में था. ऑस्ट्रिया का एक मॉन्क था ग्रेगर जोहान मेंडल. इन 1865, ठीक है, तो ये 65 होगा. इन 1865 ही पब्लिश्ड द रिजल्ट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किया था, एक चीज़ याद रखना, जो मेंडल उसका जो एक्सपेरिमेंट वो स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी के मिड में. ठीक है, तो 7 सालों तक उसने एक्सपेरिमेंट किए. क्लियर? 1856 टू 1863 तक. ठीक है, तो ये 7 सालों में उसने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स किया. And his experiments, it was published in 1865, and the name of that experiments, it was hybridization experiments. It was titled as Experiments on Plant Hybrids. Okay, in a journal, the name of the journal, it was The Proceeding of the Brune Society of Natural History. ठीक है, तो इस जर्नल में क्या हुआ, वो पब्लिश हुआ. ठीक है, एंड postulated the principles of inheritance. Inheritance क्या होता है? पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, तो उसका जो प्रिंसिपल्स होता है, कैसे ये मैकेनिज्म क्या है, कैसे पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होता है कैरेक्टर्स, तो उसके बारे में वो एक्सपेरिमेंट किया था. ओके, विच आर पॉपुलरली नोन एज मेंडल्स लॉज. तो मेंडल ने कुछ लॉज भी दिए थे. उस लॉज को हम देखेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ऑल दिस थिंग्स दैट वाज गिवन बाय ग्रेगर जोहान मेंडल. ठीक है, अब देखो, उसने तो एक्सपेरिमेंट किया था, बट क्या हुआ, हिज वर्क वाज लार्जली इग्नोर्ड बाय द साइंटिस्ट एट दैट टाइम. तो उसने काम किया. ठीक है, वो काम करके उसने जो ये पब्लिश किया था, 7 साल की जो मेहनत, ठीक है, 7 साल एक्सपेरिमेंट्स करके जो भी रिजल्ट था, वो जो उसको जो पब्लिश जब उसने किया, तो क्या हुआ, हिज वर्क दैट वाज लार्जली इग्नोर्ड. मतलब उस टाइम का जो साइंटिस्ट लोग था, उन लोगों को मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट वो समझ में ही नहीं आया. ठीक है, दैट्स वाई वट एवर ही डिड दैट वाज ignored, and that was they did not take all these things seriously. Clear? Now in 1900, ठीक है, तो उसने 1865 में ये पब्लिश किया था. ठीक है, तो 1865 से 1900 मतलब कितना साल हुआ, अब खुद ही देख लो. सो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, the work was independently rediscovered by 3 biologists. ठीक है, तो इतने सालों के बाद 3 बायोलॉजिस्ट मिल के उसका जो काम था, ठीक है, उसको रीडिस्कवर किया.
कौन कौन साइंटिस्ट था उसमें? उसमें एक था हुगो द व्रीस ऑफ हॉलैंड, कार्ल कॉरेंस ऑफ जर्मनी एंड एरिक शमक ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो इन तीनों बायोलॉजिस्ट मिलके उसका जो एक्सपेरिमेंट्स था, उसका जो काम था, उसको रीडिस्कवर किया। ठीक है, बहुत सालों के बाद। क्लियर? सो मेंडल डिस्कवर्ड दैट इंडिविजुअल ट्रेट्स आर इनहेरिटेड as discrete factors which retain their physical identity in a hybrid। देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट एक लाइन इसको बोला है, इसको हम बाद में थोड़ा इजी तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है, तो मेंडल ने क्या बोला था? देखो, मेंडल ने ये बोला था कि पेरेंट्स से क्या होता है, पेरेंट्स से होता है ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट्स से क्या होता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या होगा, कैरेक्टर ट्रांसफर होगा। ठीक है, क्या ट्रांसफर होगा, कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर्स है, पिछले दिन मैंने ये बोला था, जो ये जो कैरेक्टर्स है, दिस कैरेक्टर्स एक्चुअली डिटरमाइंड बाय द जीन। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जीन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, जीन से क्या बनते हैं, पिछले दिन बोला था, ये जीन से बनते हैं प्रोटीन। तो अगर जीन का एक्सप्रेशन होगा तभी क्या बनेगा, कैरेक्टर्स बनेगा। ठीक है, लेकिन मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने ये जो जीन है, इस जीन टर्म को मेंडल यूज नहीं किया था, मेंडल ने इसको बोला था फैक्टर। ठीक है, सो जीन, इट वाज नॉट द टर्म जीन, इट वाज नॉट कॉइन्ड बाय मेंडल। ओके, तो द टर्म जीन इट वाज कॉइन्ड बाय अनदर साइंटिस्ट जिसका नाम था विल्हेम जोहानसन। ठीक है, द टर्म वाज कॉइन्ड बाय डैनिश बोटानिस्ट विल्हेम जोहानसन। ठीक है, तो ये जो पर्सन है, इसका नाम है विल्हेम जोहानसन। तो उसने किया था 1909। ठीक है, 1909 में वो जीन टर्म को कॉइन किया था। बट मेंडल ने इसको जीन नहीं बोला, मेंडल ने क्या बोला, मेंडल ने बोला ये फैक्टर है। ठीक है, सो फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होता है, मतलब फैक्टर्स ट्रांसफर होता है। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो, उसने क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंट्स किया। क्लियर? तो उसने जो एक्सपेरिमेंट्स किया, उस एक्सपेरिमेंट्स किसके ऊपर किया, ही हैड टेकन पी प्लांट। ठीक है, तो पी प्लांट को लेके क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंट्स किया। ठीक है, तो ये जो देख रहे हो, ये पी प्लांट है, पी प्लांट, पी प्लांट। तो पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइजम, पाइजम सैटिवम। ठीक है, पाइजम सैटिवम, ये पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है, पाइजम सैटिवम। ठीक है, और इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n = 14। ठीक है, तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14 होता है। तो पी प्लांट को लेके उसने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, अब देखो, तो हम थोड़ा मेंडल का एक्सपेरिमेंट के बारे में हमको थोड़ा जानना चाहिए। देखो क्या बोला है इसमें, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में बोला है कि मेंडल चूज गार्डन पी पाइजम सैटिवम। ठीक है, स्मॉल होगा, पाइजम सैटिवम फॉर इस एक्सपेरिमेंट सिंस इट हैड द फॉलोइंग एडवांटेजेस। अब ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि मेंडल ने क्यों पाइजम सैटिवम को ही चूज किया, दूसरा कोई प्लांट्स क्यों नहीं लिया। देखो क्या बोला है, वेल डिफाइंड डिस्क्रीट कैरेक्टर्स। ठीक है, मतलब जो कैरेक्टर्स जो होता है ना, पिछले दिन हमने बोला था कैरेक्टर्स क्या है, तो पी प्लांट में जो कैरेक्टर्स दिखता है वो डिस्क्रीट कैरेक्टर्स, मतलब इजीली यू कैन आइडेंटिफाई इट। ओके, क्या क्या कैरेक्टर्स है हम बाद में बोलेंगे। ठीक है, पी प्लांट्स में वो कौन सा कैरेक्टर्स को चूज किया था उसका एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। ठीक है, सेकेंडली देखो क्या बोला है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है तो एक क्या एडवांटेज है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, क्या होगा इसमें, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर चूज करने का ये एक इंटेंशन था। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, प्रीडोमिनेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। इजी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्या बोला है, इजी हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्रॉसिंग। ठीक है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम बोल सकते हैं, तो वो इजी होता है। ठीक है, इजी टू कल्टिवेट
एंड रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ साइकिल, ठीक है, उतना लाइफ साइकिल लॉन्ग नहीं होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है. सो दीज आर सम एडवांटेजेस. बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेजेस मेंडल चूज पी प्लांट. ठीक है, मेंडल ने पी प्लांट को क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स के लिए चूज किया. क्लियर. देखो, अब देखो इसमें क्या बोला है, कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल. देखो कैरेक्टर्स, पिछले दिन मैंने बोला था कैरेक्टर्स क्या होता है, ट्रेड क्या होता है. तो मेंडल स्टडीड 7 कैरेक्टर्स. ठीक है, मेंडल कितना कैरेक्टर को स्टडी किया था, 7 कैरेक्टर. ठीक है, 7 कैरेक्टर्स. ओके, 7 कैरेक्टर्स. क्लियर, 7 कैरेक्टर्स. तो अगर कैरेक्टर 7 है तो मैंने पिछले दिन ये बोला था कि एक कैरेक्टर का कितना ऑल्टरनेट फॉर्म होता है, 2, जिसको ट्रेड भी बोलते हैं. तो जैसे जीन का ऑल्टरनेट फॉर्म, ऑल्टरनेटिव जो फॉर्म्स होता है उसको क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं. ओके, तो कैरेक्टर्स का ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या होता है, ट्रेड. तो अगर 7 कैरेक्टर्स है तो कितना ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होगा, 14. ठीक है, क्योंकि एक कैरेक्टर का अगर एक कैरेक्टर है, अगर एक कैरेक्टर है तो इसका कितना ऑल्टरनेटिव फॉर्म होता है, 2. ठीक है, 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म, मतलब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव. तो 7 कैरेक्टर्स लिया है तो कितना ऑल्टरनेटिव फॉर्म होगा, 14 ऑल्टरनेटिव फॉर्म होगा उसमें. ठीक है, समझ में आई बात. अब देखो ये है कैरेक्टर्स. ठीक है, तो ये कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे अभी. तो मेंडल ने कितना कैरेक्टर चूज किया था, 7 कैरेक्टर. अगर कैरेक्टर 7 है, ठीक है, अगर कैरेक्टर 7 है तो कितना ट्रेट होगा, 14 ट्रेट होगा. ठीक है, अब देखो क्या क्या कैरेक्टर इसमें बोला गया है. तो फर्स्ट जो कैरेक्टर बोला है वो है सीड शेप. देखो, ठीक है, सीड शेप. अब सीड का शेप मतलब पी प्लांट का, पी का जो फ्रूट है, फ्रूट के अंदर सीड रहता है. तो सीड अगर राउंड है, ठीक है, तो ये डोमिनेंट है. ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाला जितना भी हम देंगे वो क्या है, वो डोमिनेंट है. और ये क्या है, ये रिसेसिव है. ठीक है, तो ये डोमिनेंट है और ये क्या है, ये इसको हम रिसेसिव बोलते हैं. ठीक है, क्लियर. तो सीड शेप उसका 2 ट्रेड बोला है. सीड शेप इट इज़ द कैरेक्टर, और ये क्या है, ये सब कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स. ठीक है, तो सीड शेप का 2 है, एक राउंड जो डोमिनेंट है और रिंकल जो रिसेसिव है. ठीक है, अब सीड कलर का देख लो. सीड कलर का क्या है, येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है. फ्लावर कलर में देखो, पर्पल डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव है. पॉड शेप, पॉड मतलब उसका जो पी प्लांट का जो फ्रूट होता है ना, उसको पॉड बोलते हैं. तो इस पॉड का शेप देखो, अगर इन्फ्लैटेड हुआ तो क्या है, तो ये डोमिनेंट है. अगर कॉन्स्ट्रिक्टेड हुआ तो ये रिसेसिव है. अब पॉड कलर देखो. ठीक है, पॉड कलर में क्या बोला है, देखो कि अगर येलो हुआ तो ये डोमिनेंट है, अगर ग्रीन हुआ तो ये रिसेसिव है. ठीक है, तो ये कैरेक्टर्स एंड ये थोड़ा ट्रेड्स के बारे में बोला है. अब देखो फ्लावर का पोजीशन देखो. ठीक है, इसमें भी ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है. तो देखो फ्लावर पोजीशन, अगर फ्लावर पोजीशन की बात हम करें तो इस फ्लावर पोजीशन में अगर फ्लावर एक्सियल है, ठीक है, फ्लावर कहाँ है, फ्लावर एक्सियल पोजीशन में है. तो एक्सियल पोजीशन में है तो इसको हम डोमिनेंट बोलेंगे. ठीक है, और अगर फ्लावर, देखो एक चीज़ इसमें थोड़ा सा एक चीज़ देखना कि इसमें पॉट का जो कलर है, ठीक है, पॉट कलर में ग्रीन एक्चुअली ये डोमिनेंट है. ठीक है, डोमिनेंट क्या है, ये ग्रीन डोमिनेंट है और येलो जो है वो रिसेसिव है. ठीक है, येलो रिसेसिव है. क्लियर. अच्छा, बाकी सब ठीक ही है. अब देखो फ्लावर पोजीशन में एक्सियल है तो ये डोमिनेंट है, टर्मिनल जो है तो ये रिसेसिव है. क्लियर. अब स्टेम हाइट में हम जाते हैं. स्टेम हाइट, तो स्टेम हाइट देखना, अगर टॉल है तो ये डोमिनेंट है, ड्वार्फ है तो ये रिसेसिव है. ठीक है, समझ में आई बात. तो कितना मेंडल ने कितना कैरेक्टर चूज किया था, 7 कैरेक्टर. ओके, 7 कैरेक्टर. क्लियर. 7 कैरेक्टर्स वर चूजन बाय मेंडल. ठीक है, और इस 7 कैरेक्टर में कौन सा डोमिनेंट है
और कौन सा रिसेसिव है ये हमने बोल दिया। ठीक है, थोड़ा इसको थोड़ा देखना, ये ग्रीन वाला जो है पॉड कलर जो है ग्रीन वाला वो डोमिनेंट है और येलो जो है वो रिसेसिव है। ठीक है, बाकी सब ठीक ही है। क्लियर? तो 7 कैरेक्टर मतलब कितना ट्रेट है? 14 ट्रेट है। ओके, राउंड रिंकल्ड, येलो ग्रीन, पर्पल वाइट, सो दीज आर द ट्रेट्स। समझ में आई बात? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द प्रोटोकॉल। देखो प्रोटोकॉल मतलब जो उसने कैसे इस एक्सपेरिमेंट्स को किया था। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट्स है वो एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, उसका प्रोटोकॉल क्या था। देखो क्या बोला है, देखो पी प्लांट्स हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स फॉर वन और मोर कैरेक्टर्स वर ग्रोन इन द ग्रीन हाउस। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स है ना। ठीक है, देखो इसमें ये जो बोला है कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स, एक येलो है, एक ग्रीन है, पर्पल कलर का फ्लावर है, वाइट कलर का फ्लावर है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स है। ठीक है, तो इसको कहाँ ग्रो किया था? दिस आर ग्रोन इन ग्रीन हाउस। ठीक है, ग्रीन हाउस के अंदर ग्रो किया था। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, हाइब्रिडाइजेशन वाज कैरीड आउट बिटवीन प्लांट्स हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स, मतलब सपोज ए टॉल पी प्लांट के साथ ड्वार्फ पी प्लांट का। ठीक है, तो पर्पल कलर फ्लावर वाला पी प्लांट के साथ वाइट कलर फ्लावर वाला पी प्लांट का, तो इसने क्रॉस किया था। ओके, इन कंट्रोल्ड कंडीशन। ठीक है, मतलब ये जो क्रॉस था इसको हम एक तरीके से आर्टिफिशियल क्रॉसिंग भी बोल सकते हैं और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखो क्या किया था मेंडल ने सपोज 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उसने चूज किया, पर्पल कलर फ्लावर वाला और वाइट कलर फ्लावर वाला। पर्पल क्या है? डोमिनेंट है, और वाइट क्या है? रिसेसिव है। अब देखो इसने क्या किया था, ये जो 2 प्लांट है, दिस 2 प्लांट्स दीज आर बाइसेक्सुअल इन नेचर। ठीक है, मतलब उसका फ्लावर जो है वो फ्लावर बाइसेक्सुअल है। ठीक है, वो फ्लावर क्या है? बाइसेक्सुअल है। तो अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ठीक है, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या दिखेगा? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में हमको बोथ गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम, मतलब स्टैमिन एंड पिस्टिल बोथ, दैट विल बी सीन। ठीक है, तो देखो क्या किया था, सपोज ये पर्पल फ्लावर, पर्पल, ठीक है, सपोज ये पर्पल का है। ओके, और ये जो है फ्लावर, ये फ्लावर वाइट का है। ठीक है, ये वाइट का है। अब देखो उसने क्या किया था, ये जो पर्पल जो है, देखो इसका पर्पल फ्लावर का जो फ्लावर, पर्पल जो फ्लावर है उस फ्लावर से देखो सीजर, विद द हेल्प ऑफ सीजर उसने क्या किया, उसने जो एंथर्स है ना, ये जो एंथर्स है, इस एंथर्स को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अगर देखो इसने क्या किया, एंथर को क्या किया? रिमूव कर दिया। तो अगर एंथर को रिमूव कर दिया, ठीक है, एंथर को रिमूव कर दिया, देखो इसको बोलते हैं इमास्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं इमास्कुलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इमास्कुलेशन। क्लियर? तो पर्पल फ्लावर कलर, तो पर्पल फ्लावर जो है प्लांट है उसने चूज किया था। ठीक है, चूज करके उस पर्पल फ्लावर से क्या किया, एंथर को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो एंथर को रिमूव कर दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे? इमास्कुलेशन। ठीक है, तो ये बाइसेक्सुअल था, पूरा का जितना भी एंथर था वो क्या किया, रिमूव कर दिया। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल से यूनिसेक्सुअल बन गया। ठीक है, अब देखो उसने क्या किया, अब ये कौन सा फ्लावर है? ये वाइट कलर का फ्लावर है। ठीक है, वाइट। अब इसका जो एंथर है, इस एंथर से विद द हेल्प ऑफ ब्रश, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्रश, देखो इसमें हम ब्रश देख सकते हैं इधर। तो ये जो ब्रश है, ब्रश के मदद से उसने क्या किया, उस एंथर से पोलन ग्रेन को कलेक्ट किया। ठीक है, क्या किया? पोलन ग्रेन कलेक्ट किया। अब इस पोलन ग्रेन को ब्रश के मदद से अब देखो कहाँ डाल दिया, इसके स्टिग्मा में डाल दिया। ठीक है, तो ये पॉलिनेशन तो हो गया। ठीक है, क्या किया, ये पोलन ग्रेन इधर से वाइट फ्लावर जो है, उस वाइट फ्लावर का जो एंथर है उधर से पोलन ग्रेन को कलेक्ट किया। कलेक्ट करके क्या किया, पर्पल फ्लावर का जो स्टिग्मा है उसमें डाल दिया। ठीक है, फिर से मैं समझाता हूँ। देखो पर्पल कलर फ्लावर एंड वाइट कलर फ्लावर, पर्पल डोमिनेंट है, वाइट रिसेसिव है। तो पर्पल कलर जो फ्लावर है उसमें देखो क्या किया, उस फ्लावर का जो एंथर है उस एंथर को पूरा का पूरा रिमूव कर दिया। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ एंथर इसको बोलते हैं इमास्कुलेशन।
उसके बाद देखो क्या किया, ब्रश के मदद से, विद द हेल्प ऑफ ब्रश, मेंडल collected pollen grains from the white flower and with the help of brush he transferred that pollen grain on the stigma. तो स्टिग्मा के ऊपर क्या कर दिया, डाल दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये पॉलिनेशन हुआ, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल ये हाइब्रिडाइज किया था, ठीक है। ये प्रोटोकॉल ऐसे वो काम किया था, क्लियर, ओके। अब देखो, तो फर्स्ट जो मेंडल का जो क्रॉस है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। देखो, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मतलब वन, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल ने क्या चूज किया था, एक ही कैरेक्टर को चूज किया था, ठीक है। ओनली वन कैरेक्टर वाज चूजन, ठीक है। तो हमने कितना कैरेक्टर देखा था, 7 कैरेक्टर था, ठीक है। 7 में से कोई एक कैरेक्टर को उसने चूज किया, ठीक है। अब ये एक कैरेक्टर क्या है, ये जो एक कैरेक्टर है, मैंने बोला वो स्टेम हाइट है। क्या है वो, स्टेम हाइट, ठीक है। 7, उसमें 7 कैरेक्टर था, तो एक कैरेक्टर को चूज किया, उस कैरेक्टर है स्टेम हाइट, क्लियर। अब इस जो ये जो स्टेम हाइट है, ये जो कैरेक्टर है स्टेम हाइट, इसका क्या था, 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट था ना इसका, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट था, तो क्या था, एक था टॉल और एक क्या था, ड्वार्फ था, ठीक है। और जो टॉल था वो था डोमिनेंट और ड्वार्फ जो था वो रिसेसिव है, ठीक है। तो पिछले दिन मैंने दिखाया था कि ये जो एलील है इसको हम कैसे, डोमिनेंट हुआ तो कैपिटल लेटर और रिसेसिव हुआ तो स्मॉल लेटर, ठीक है, क्लियर। तो उसने 2 पी प्लांट लिया। तो पहला वाला जो पी प्लांट है वो प्योर टॉल था। तो प्योर टॉल क्या है वो भी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, क्यों इसको हम प्योर टॉल बोलेंगे और इसको क्यों हम टी टी कैपिटल टी क्यों लिखेंगे, ठीक है। डिप्लॉयड कंडीशन है इसलिए हम लिखते हैं ऐसे, क्लियर। तो प्योर टॉल पी प्लांट उसके साथ क्रॉस किया था किसका, प्योर ड्वार्फ, ठीक है। प्योर का मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन है। देखो, 2 एलील जो है स्मॉल टी दोनों ही सेम ही है ना, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में इधर भी कैपिटल टी है, इधर भी कैपिटल टी है, ठीक है। इधर भी अगर क्रोमोसोम दिखाए तो इधर स्मॉल टी है, इधर भी क्या है, स्मॉल टी है लोकस में, ठीक है। ये लोकस क्या है, पिछले वीडियो में एकदम क्लियरली मैंने डिस्कस किया था, क्लियर। तो 2 प्लांट लिया, ओके, प्योर टॉल एंड प्योर डॉग। उसके बाद देखो, अब इस दोनों के बीच में क्या हो रहा है, देखो इधर क्रॉस दिया है। क्रॉस मतलब इधर क्या हो रहा है, इधर हाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब पॉलिनेशन होगा, लेकिन ये आर्टिफिशियल ही होगा। आर्टिफिशियल कैसे किया है, अभी मैंने बोला, इमस्कुलेशन, ठीक है, डस्टिंग जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब देखो, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब पॉलिनेशन का मतलब ही क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्रॉस मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन आर्टिफिशियली, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन समझ में, ठीक है, समझ में आता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, मतलब 2 डिफरेंट फ्लावर्स है ये, ठीक है, ऑफ द सेम और क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये क्रॉस मतलब क्रॉस पॉलिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनते हैं, गैमेट बनते हैं। क्या बनते हैं, गैमेट, ठीक है। तो ये जो कंडीशन टी टी मतलब ये डिप्लॉयड कंडीशन है, ठीक है। ये क्या है, ये भी डिप्लॉयड कंडीशन है, इसलिए तो हमने दिया ना, 2 करके है, पेयर करके है क्रोमोसोम, ठीक है, क्लियर। तो इसको डिप्लॉयड बोलते हैं, समझ में आई बात। अब देखो, जब गैमेट बनते हैं तो गैमेट में डिप्लॉयड से क्या होता है, डिप्लॉयड से होता है हैप्लॉयड, मतलब 2n जो है वो बन जाएगा n, ठीक है। हैप्लॉयड, डिप्लॉयड से क्या होता है, हैप्लॉयड होता है गैमेट बनने के टाइम में, क्योंकि गैमेट बनने के टाइम में एक सेल डिवीजन होता है जिसको बोलते हैं मियोसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं मियोसिस। एंड बिकॉज ऑफ दिस मियोसिस द क्रोमोसोम नंबर गेट रिड्यूस्ड इनटू हाफ, तो हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल टी था, तो इसमें से क्या मिलेगा, एक ही कैपिटल टी। इधर स्मॉल टी था, इसमें से क्या मिलेगा, एक ही स्मॉल टी मिलेगा, ठीक है। मतलब क्रोमोसोम 2 था इसमें, तो कितना आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। समझ में आई बात, क्लियर। तो ये गैमेट बन गया, क्या बन गया, गैमेट। तो टाइप्स ऑफ गैमेट से दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये बन गया गैमेट। अब देखो, अब देखो, क्लियर, एक गैमेट बन गया। अब देखो क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा देखो,
ओके, क्लियर। अब देखो तो ये कैपिटल टी ये गैमेट है, ठीक है, ये गैमेट है, सपोज ये मेल गैमेट है, सपोज ये फीमेल गैमेट है, ठीक है। अब ये जो गैमेट है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गैमेट बनने के बाद क्या होता है, गैमेट के बीच में क्या होता है, गैमेट फ्यूज कर जाता है, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्लियर। तो क्या क्या गैमेट था, देखो गैमेट क्या था, गैमेट था कैपिटल टी वाला गैमेट था, ओके, कैपिटल टी वाला गैमेट था, और स्मॉल टी ये वाला गैमेट था। अब दोनों का क्या हुआ, फ्यूशन हुआ, ठीक है, क्या हुआ, फ्यूशन। फ्यूशन का मतलब क्या हो गया, अब जब गैमेट फ्यूज करते हैं उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या बनते हैं, जाइगोट, ठीक है। तो ये बन गया जाइगोट, ठीक है, क्या बन गया ये, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट, जिससे क्या होता है, एम्ब्रायो, क्या होता है, एम्ब्रायो। और इस एम्ब्रायो से ग्रेजुअली क्या होगा, प्लांट बनेगा, ठीक है, ठीक है, एक प्लांट बनेगा। समझ में आई बात। तो देखो ये जो गैमेट्स है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये फ्यूज कर गया, क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो जो प्लांट्स आएगा ना, तो ये फ्यूशन हुआ ना, क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से ग्रेजुअली एम्ब्रायो बन के क्या बनेगा, नया प्लांट बनेगा। तो ये जो जेनरेशन हुआ इसको बोलते हैं F1, ठीक है। ये जो जेनरेशन इधर बना इसको बोलते हैं F1 जेनरेशन। F1 का मतलब होता है फास्ट फिलियल जेनरेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फास्ट फिलियल जेनरेशन, ठीक है। तो ये फास्ट फिलियल जेनरेशन बन गया, क्लियर। तो F1 मतलब फास्ट फिलियल जेनरेशन में जो प्लांट्स बना वो क्या होगा, देखो ये प्लांट्स क्या होगा, देखो इसमें क्या है, कैपिटल टी और क्या है, स्मॉल टी, मतलब ये हाइब्रिड कंडीशन है। ये तो सही बात है कि ये हाइब्रिड हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये प्लांट टॉल होगा या डॉर्फ होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, प्लांट टॉल होगा या डॉर्फ होगा। अब इसका आंसर क्या होगा, पिछले वाले वीडियो में मैंने बोला था कि जो कि ना डोमिनेंट होता है ना, वो रिसेसिव को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, क्योंकि डोमिनेंट जो है उसको मैंने क्या बोला था, बॉस बोला था, ठीक है। तो ये प्लांट तो हाइब्रिड बन गया, लेकिन ये क्या होगा, ये टॉल होगा, ठीक है। क्यों टॉल होगा, बिकॉज यार टॉलनेस इज डोमिनेंट, इज इट क्लियर, दैट्स वाई इट विल बी टॉल। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये बन गया F1 जेनरेशन, क्लियर, क्लियर, ठीक है। तो देखो ये अगर F1 जेनरेशन बना, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कौन सा जेनरेशन है, F1, क्लियर। अब देखो मेंडल ने फिर से क्या किया, मेंडल F1 से सेटिस्फाई नहीं था, उसने क्या किया, उसने सेकंड मतलब F2 जेनरेशन बनाने के लिए क्या किया था, देखो मेंडल ने, उसको चाहिए था F2 जेनरेशन, ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया, जो F1 में जितना भी प्लांट्स हुआ था सब हाइब्रिड टॉल था। अब इस ये जो F1 वाला जो प्लांट है उसके बीच में क्या किया, मतलब F1 वाला जो प्लांट था उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कर दिया, क्या कर दिया, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब देखो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब देखो इसमें क्या हुआ, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखो इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ ये, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, इसको हम इधर देखते हैं। देखो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि देखो ये बन गया F1 प्लांट, ठीक है। तो ये F1 प्लांट है, क्या था ये F1 प्लांट, क्या हुआ, ये F1 प्लांट हुआ हाइब्रिड टॉल, ठीक है, ये हाइब्रिड टॉल है, ठीक है, क्या है ये, इसको मैंने बोला हाइब्रिड टॉल, ये बोल दिया हाइब्रिड टॉल, क्लियर। ऐसा एक प्लांट मैंने दिखाया। अब देखो ये जो फ्लावर बनेगा, अब इस प्लांट में क्या होगा, फ्लावर भी तो बनेगा। ये फ्लावर क्या है, अभी बाइसेक्सुअल है, क्या है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है, समझ में आई बात। तो अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो मतलब क्या होगा फ्लावर में, इस फ्लावर में पिस्टिल भी होगा, स्टेमिन भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। दिस बाइसेक्सुअल फ्लावर, बिकॉज ऑफ दिस बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसने क्या किया, क्या कर दिया इधर, सेल्फ पॉलिनेशन कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि इस फ्लावर में क्या है, इस फ्लावर में गाइनोशियम भी है, इस फ्लावर में एंड्रोशियम भी है, ठीक है। तो इधर से पोलन ग्रेन लेके इधर डाल दिया, समझ में आई बात। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, क्लियर। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन, अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो इसको देखो, इसका जेनोटाइप कैसा था, ऐसा था, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो हम कैसे लिखेंगे ये क्रॉस,
कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम ही तो लिखेंगे ना, क्योंकि प्लांट तो सेम है, फ्लावर तो सेम है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी किसके साथ क्रॉस होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। ओके, पेरेंटल में कैसा था, कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, क्योंकि दो प्लांट्स डिफरेंट था, अलग अलग प्लांट था, ये एक प्लांट था, ये दूसरा प्लांट था, जिसका जीनोटाइप अलग था। लेकिन इधर क्या है, जीनोटाइप सेम ही होगा, क्योंकि इधर एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन। इसीलिए देखो जब F2 हम निकालेंगे ना तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन ऐसे होगा, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब देखो इधर से क्या आएगा, फिर से गैमेट बनेगा। अब देखो गैमेट क्या क्या बनेगा, एक तो बनेगा कैपिटल टी और एक बनेगा स्मॉल टी। इधर से भी क्या होगा, दो गैमेट बनेगा, एक कैपिटल टी और एक क्या होगा, स्मॉल टी, ठीक है, तो ये गैमेट बनेगा ऐसे, समझ में आई बात, ठीक है। तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गैमेट बनेगा ऐसे, क्लियर। अब देखो, अब एक स्क्वायर ऐसा बनाना पड़ता है, इसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर, ठीक है, पनेट स्क्वायर, और इसको और एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड, ठीक है, क्या नाम देते हैं इसको, चेकर बोर्ड। तो ये जो पनेट स्क्वायर है ना, ये पनेट स्क्वायर कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। पनेट स्क्वायर देखो कैसे है, ये पनेट स्क्वायर बनाते हैं, ये होता है पनेट स्क्वायर, ठीक है, तो ये पनेट स्क्वायर ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो जो F1 प्लांट था उसमें सेल्फ पॉलिनेशन किया गया, तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो इधर से क्या होगा, गैमेट आएगा ना, क्या क्या आएगा, एक कैपिटल टी वाला गैमेट, एक स्मॉल टी वाला गैमेट, टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड। इधर भी क्या होगा, एक कैपिटल टी वाला गैमेट, एक स्मॉल टी वाला गैमेट, ठीक है, क्लियर। तो मैंने तो ये पनेट स्क्वायर बना दिया, ठीक है, एक मेल साइन एक फीमेल साइन दे देते थे इधर, तो एक कैपिटल टी लिख दिया और एक स्मॉल टी लिख दिया, एक कैपिटल टी लिख दिया एक स्मॉल टी लिख दिया, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो क्या होगा, देखो ये हो गया मेरा कैपिटल टी क्रॉस करो ऐसे, ये क्या हो गया मेरा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, फिर से इसके साथ करो, देखो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ करो क्या होगा, स्मॉल टी, क्लियर, ठीक है। तो ये जो प्लांट आया ना, ये वाला जीनोटाइप, ठीक है, ये जो प्लांट आया ये होगा F2 जेनरेशन वाला, ठीक है। तो F2 जेनरेशन, ये कौन सा जेनरेशन होगा, ये F2 है, फर्स्ट फिलियल, ये सेकंड फिलियल जेनरेशन, ठीक है। अब देखो सेकंड फिलियल जेनरेशन में प्लांट कैसा आएगा, F1 जेनरेशन में जो प्लांट आया था वो कैसा था, वो हाइब्रिड टॉल था, ऑल द प्लांट्स आर हाइब्रिड टॉल। बट F2 जो जेनरेशन है, इस जेनरेशन में देखो प्लांट क्या होगा, देखो 4 टाइप्स ऑफ प्लांट हमको मिलेगा, 4 टाइप्स, ठीक है, क्या क्या होगा, तो एक तो कैपिटल टी बनेगा, मतलब ये क्या है, ये टॉल है, और कैसा टॉल है, ये प्योर टॉल है, क्या है, ये प्योर टॉल है। अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल है, लेकिन ये कौन सा टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये हाइब्रिड टॉल है, और स्मॉल टी क्या है, ये ड्वार्फ है, प्योर ड्वार्फ है, ठीक है। अब देखो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टू थिंग्स, वन इज फेनोटाइपिक रेशियो, अनदर इज जेनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। अब देखो ये फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो हम कैसे निकाले, देखो पिछले वीडियो में मैंने बोला था फेनोटाइप क्या होता है, ठीक है, क्या बोला था, फेनोटाइप। तो देखो फेनोटाइप होता है आउटर मॉर्फोलॉजिकल फीचर, तो बाहर से देखो, अगर इस चेकर बोर्ड को हम देखें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, तो इसमें से टॉल कितना होगा, ठीक है, हम जेनोटाइप कंसीडर नहीं करेंगे, कोई भी एलील नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि टॉल और डुआर्फ, तो टॉल कितना है, देखो 1 2 3, तो बाहर से तो हम 3 प्लांट को ही क्या देखेंगे, टॉल देखेंगे ना, तो 3 टॉल है, ठीक है, 3 टॉल है, और ड्वार्फ कितना है, एक ही ड्वार्फ है, तो 3:1 ये होगा, 3:1 जो होगा ये होगा फेनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, 3 टॉल है 1 ड्वार्फ है। अब जेनोटाइपिक रेशियो देखो क्या होगा, जेनोटाइपिक रेशियो में हम क्या बोला था, जेनोटाइप एलील देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एलील को अगर हम देखेंगे तो एलील हम क्या देखेंगे कि भाई एलील ये कैपिटल टी कितना है, हाउ मेनी कैपिटल टी आउट ऑफ दिस 4, ओनली 1,
ठीक है। तो 1 है कैपिटल टी, ठीक है। अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी ये कितना है, ये 2 है, 2 लिख देंगे, 1:2। अब देखो स्मॉल टी ये कितना है, 1 है, तो 1:2:1 ये बन गया जेनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, तो F2 से हमको फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल का हम 2 लॉ इधर से हम निकाल सकते हैं। क्या होता है, एक होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब देखो इसमें देखो, तो लॉ ऑफ, एक तो डोमिनेंस है और एक सेग्रीगेशन। तो पहले हम डोमिनेंस को बोलते हैं। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस बहुत इजी है। तो हमने F1 में क्या दिखा था, F1 में हमने देखा था कैपिटल टी स्मॉल टी आया था। ठीक है, क्लियर। तो कैपिटल टी स्मॉल टी में मतलब एक टॉल का एलील एक डॉर्फ का एलील था। तो इसमें एक्सप्रेशन किसका हुआ, किसका एक्सप्रेशन, कौन सा कैरेक्टर्स देखने को मिला, टॉल दिखने को मिला। क्यों दिखने को मिला, बिकॉज कैपिटल टी, ओके, जो कैपिटल टी इट इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। ठीक है, तो अगर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, ये जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड अगर एक साथ रहेगा, ठीक है ना, कॉन्ट्रास्टिंग अगर मतलब ये जेनोटाइप अगर ऐसा होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें जो डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट ही क्या होता है, वो एक्सप्रेस होता है। इसको ही बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव एलील में से कौन सा एक्सप्रेशन, किसका एक्सप्रेशन होगा, डोमिनेंट का ही होगा। क्लियर, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बोला है, बोला है पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स और जीन्स फॉर ए गिवन कैरेक्टर नेवर ब्लेंड बट सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट फॉर्मेशन। देखो F1 जनरेशन में हमको क्या मिला था, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो पेयर है, ये क्या है, एक पेयर है। पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर मतलब देखो कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, मतलब एक टॉल का एक ड्वार्फ का। क्लियर। सो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर और जीन्स फॉर अ गिवन कैरेक्टर नेवर ब्लेंड, मतलब क्या बोला है, देखो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ तो है, लेकिन ये कभी ब्लेंड नहीं होगा, मतलब मिक्स नहीं हो जाएगा। समझ में आई बात, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब ये क्रोमोसोम ऐसा है, लेकिन ये क्या होगा, ये कैपिटल टी है, इसमें क्या है, स्मॉल टी है, लेकिन इसका क्या होगा, इसका कभी ब्लेंडिंग नहीं होगा, मिक्सिंग नहीं होगा। समझ में आई बात। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्म होगा तब क्या होगा, वो सेग्रीगेट मतलब वो सेपरेट हो जाएगा। मतलब सेपरेशन कैसे होगा, देखो एक कैपिटल टी वाला एक गैमेट बनेगा और एक कैसा गैमेट बनेगा, स्मॉल टी वाला। अगर ये मिक्स्ड हो जाता तो ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी नहीं बन पाता ना। समझ में आई बात। ठीक है, तो F1 जनरेशन में हमने ये देखा था कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेट है वो है। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेट जो फैक्टर्स जो बोला है वो कभी ब्लेंड नहीं होगा ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दे सेग्रीगेट और सेपरेट। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आज हम क्या पढ़ा, आज हम मेंडल के बारे में पढ़ा। ठीक है, और मेंडल जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था कैसा था एक्सपेरिमेंट्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, उसका प्रोटोकॉल क्या है, ऑल दिस थिंग्स टुडे वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग द डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो इतना तक पढ़ो, कोई भी दिक्कत है तो मेरे को पर्सनली तुम मैसेज कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, यूट्यूब में भी अगर कमेंट देना है तो कमेंट कर सकते हो, और अगर अच्छा लगा मतलब कुछ सीख पाए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।